आप लोगों ने लाइट चला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं। जुमलों की सियासत पर भारी पड़ा जेनजी का गुस्सा, बेरोजगारी पर राहुल के तीखे सवालों से सहमी सत्ता। वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, लाठी की जगह संवाद से बीजेपी आरएसएस की हार्डलाइन पॉलिटिक्स को दिखाया ठेंगा। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। लाठीचार्ज वाले सिस्टम को सोरेन की नसीहत, ये हमारे बच्चे हैं, हम आंसू गैस नहीं बातचीत से हल निकालते हैं। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सीवर के पानी से लेकर मीडिया के पहरे तक प्रयागराज में युवाओं के हुजूम ने फेल की सिस्टम की हर साजिश। जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं, यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। नौकरियां गायब, पेपर लीक की भरमार। मध्य प्रदेश के घुसखोरी कांड ने खोली डबल इंजन सुशासन की पोल। इस आंख खोल देने वाली विश्लेषण को जरूर देखिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जेनजी की, जिसने झारखंड में बवाल मचा रखा है, विधानसभा का घेराव करने के लिए आतुर हो चुकी है। यह तस्वीर आज आपको हम दिखाएंगे, जिसे कैमरे में कैद किया है हमारे संवाददाता अक्षय किशोर ने, जो खुद रांची में मौजूद हैं। तो आज का हमारा सीधा और तीखा सवाल इस देश के उस सिस्टम से है जो युवाओं के सपनों की मंडी लगाकर बैठा है। सियासत की अपनी एक अलग ही जुबान होती है साहब। यहां पानी भी साजिश का होता है और कीचड़ भी सियासत का। आज हम बात करेंगे उस जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी की, जिसके नाम पर वोट तो बटोरे जाते हैं, लेकिन जब वो अपने हक की आवाज उठाता है तो उन्हें मिलता है लाठी, डंडा और सीवर का पानी। लेकिन इस पूरी बिसात के बीच एक तरफ जहां सिस्टम युवाओं को कुचलने में लगा है, वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन ने एक ऐसा दांव चला है कि बीजेपी और आरएसएस के पूरे नैरेटिव को ही ठेंगा दिखा दिया है। राहुल गांधी का एलओपी प्लान यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे जमीनी स्तर पर इस जेनजी के बीच अपनी पैठ बना रहा है, आइए करते हैं इस पूरी बक्कल उधेड़ने वाली पड़ताल हमारे आज के इस खास पैकेज में। देखिए, ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। इलाहाबाद, माफ कीजिएगा, अब का प्रयागराज, ज्ञान का वो मक्का जहां से इस देश की तकदीर लिखने वाले निकलते थे। इसी प्रयागराज के केपी ग्राउंड में जब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं का दर्द साझा करने पहुंचे तो वहां का नजारा देख लीजिए। बाकायदा साजिश के तहत नगर निगम के गटर और सीवर का पानी मैदान में छोड़ दिया गया। साहब ने सोचा होगा कि कीचड़ फैलाएंगे तो कमल खिलेगा, लेकिन यह आजकल का जेनजी युवा है। ये रील्स भी देखता है और अपने हक के लिए सीवर के पानी में खड़े होकर सिस्टम की खटिया खड़ी भी करना जानता है। राहुल गांधी ने वहां से साफ कह दिया कि इस सिस्टम का फॉर्मूला सेट है, दर्द तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, कर्ज तुम्हारा और दौलत दौलत उनके अरबपति मित्रों की। अब इस भरी दोपहरी में अपनों का भी असली रंग सामने आ जाता है। कांग्रेस के एक बड़े विद्वान नेता हैं शशि थरूर साहब।
अंग्रेजी के इतने भारी भरकम शब्द बोलते हैं कि डिक्शनरी भी एक बार को शर्मा जाए। उन्होंने झट से कह दिया कि राहुल गांधी का छात्रों से संवाद प्रभावी नहीं रहा। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। ये वही थरूर साहब हैं जो मुंबई में उसी संस्था के संरक्षक मंडल में बैठे पाए जाते हैं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम करवाती है। मतलब इधर भी मलाई उधर भी मलाई, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है बाबू। अब जरा बात कर लेते हैं डबल इंजन की उस असलियत की जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है। एक दौर था जब साल में करीब 1 करोड़ नई नौकरियां मिला करती थी। आज ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास रेंग रहा है। भर्तियां आती तो हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। नौजवान अपनी बाप दादा की जमीन बेचकर तैयारी करता है और आखिर में उसे मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए। आंगनबाड़ी की संविदा नौकरी के लिए 2-2 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन ने इस सुशासन के चीथड़े उड़ा दिए थे अपनी पूरी खबर में। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देश की जनता को ज्ञान देते हैं कि फिजूल खर्ची मत करो, विदेश यात्राएं कम करो, सोना कम खरीदो, लेकिन खुद फरवरी से जुलाई के बीच मलेशिया, इजराइल, फ्रांस से लेकर न्यूजीलैंड तक ना पाते हैं और हर यात्रा पर 5 से 20 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है। कथनी और करनी का यह फासला अब इस देश का युवा साफ साफ देख रहा है और यहीं पर एंट्री होती है हेमंत सोरेन की। इसे कहते हैं पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। अमूमन सरकारों का डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है? लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या किया? उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ 1-2 नहीं पूरे 3 राउंड की बातचीत की। सामने बैठकर कहा, ये हमारे बच्चे हैं, हम लाठी नहीं चलाएंगे। चोरी पकड़ी, इस्तीफे लिए और न्याय का भरोसा भी दिया। सोरेन के इस एक कदम ने बीजेपी और आरएसएस की उस हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को सीधा ठेंगा दिखा दिया है। यह इंडिया गठबंधन का जेनजी सक्सेस प्लान है, जहां डंडे से नहीं डायलॉग से बात हो रही है। तो आज के इस विश्लेषण में जाते जाते एक और हवाई दावे की हवा निकाल देते हैं। आईआईटी में जाकर चिप और शिप बनाने का नैरेटिव ऐसे सेट किया जा रहा है जैसे इससे पहले तो हम बैलगाड़ी युग में जी रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। 1948 में ही पंडित नेहरू ने जल उषा नाम का पहला पानी का जहाज उतार दिया था। इंदिरा गांधी ने कोचिन शिपयार्ड बनाया और रही बात माइक्रोचिप की तो 1974 से 1984 के बीच मोहाली में इंदिरा गांधी जी के समय ही चिप फैक्ट्री शुरू हो गई थी। लेकिन मजाल है कि हमारा गोदी मीडिया आपको ये सच्चाई बताएगा। राहुल गांधी का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है लेकिन अखबारों में से कोने में समेट दिया जाता है। टेलीग्राफ अखबार अपनी डिजिटल साइट पर खबर छापता है और कुछ ही घंटों में ऊपर से ऐसा अदृश्य दबाव आता है कि खबर ही गायब हो जाती है। तो इस पूरे स्पॉटलाइट के विश्लेषण का लब्बुलुआब यह है कि देश का युवा अब इस चाशनी में लिपटे जुमलों का समझ रहा है। लप्पेबाजी का दौर अब ढलान पर है। हेमंत सोरेन का छात्रों से सीधा संवाद और राहुल गांधी का सड़क पर उतरकर युवाओं की आवाज बनना यह बताता है कि देश की राजनीति करवट ले रही है। और अगर सिस्टम ने अब भी युवाओं की नहीं सुनी तो याद रखिएगा, यह जेनजी है, यह सत्ता के सिंहासन को अनइंस्टॉल करने में देर नहीं लगाती। तो आज के इस स्पॉटलाइट में इतना ही। यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं के हक की आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर करें। सच्ची और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, वो जो घंटी का निशान है ना, बेल आइकन, उसे जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई और धारदार रिपोर्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। हम आपके YouTube, Facebook, Instagram और X पर हर जगह मौजूद हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, मिलते हैं अगले स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।